कुहासे के साए नैनीताल झीलों का शहर। सुबह की हल्की धुंध जब पहाड़ियों को ढकती ही है तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। मॉल रोड पर टहलते पर्यटक, झील किनारे चाय की चुस्कियों में डूबे लोग और नावों की लहरों से उठती धीमी हलचल, सब कुछ किसी चित्रकारी जैसा लगता है। लेकिन हर तस्वीर में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। नैनीताल की इस तस्वीर के पीछे भी एक साया था, एक ऐसा साया जो किसी को नजर नहीं आता जब तक वो किसी की जिंदगी को छू न ले। 12 साल की मीरा इसी शहर के एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती थी। उसके माता पिता 2 साल पहले एक भूस्खलन में मारे गए थे। दर्द को उसने रंगों में डालना सीखा। झील की पेंटिंग बनाना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। स्कूल से लौटते समय वह अक्सर पुराने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी स्केचबुक में झील, नावें और मॉल रोड की भीड़ को उतारती थी। हर दिन मीरा एक मस्जिद के पास से गुजरती थी जहां बैठा होता था हाजी साहब, एक बुजुर्ग, शांत, धार्मिक और गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति। सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और नम्र मुस्कान। वह हमेशा मीरा को देखकर सलाम बच्ची कहते और मीरा बदले में मुस्कुराकर हाथ हिलाती। किसी को कभी उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मीरा घर नहीं लौटी। नानी ने सोचा शायद वो अपनी सहेली के घर चली गई होगी, लेकिन शाम होते होते डर घर कर गया। रात चलते चलते गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को खबर दी गई। स्थानीय लोग ढूंढने निकले। झील के किनारे, स्कूल, मंदिर, हर जगह देखा गया। किसी ने कहा शायद झील में गिर गई हो। कुछ ने डरावनी आशंकाएं जाहिर की। नानी की चीखें अब गलियों में गूंज रही थीं। मीरा, मेरी मीरा। 3 दिन बाद टिफिन टॉप के पास जंगल में एक चरवाहे ने मीरा को देखा। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए और डर उसकी आंखों में चिपका हुआ। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मस्जिद की ओर इशारा किया, गांव थम सा गया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। हाजी साहब नहीं, वो तो अल्लाह वाले हैं। लेकिन मीरा बार बार वही बात इशारों में दोहराती रही, जब तक कि इंस्पेक्टर कविता रावत, एक तेज तर्रार महिला पुलिस अधिकारी, ने उसकी बात सुनने का फैसला नहीं किया। मीरा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह सदमे में है और उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। धीरे धीरे मीरा ने कागज पर लिखा, मुझे अंदर बुलाया गया था, मुझे मारा, डराया। उसकी लिखावट कांप रही थी पर उसकी बातों में सच्चाई थी। इंस्पेक्टर कविता ने फॉरेंसिक टीम को लगाया। मस्जिद के पीछे एक पुराना तहखाना मिला, जिसमें खून के धब्बे और मीरा की पेंटिंग की किताब मिली। ये सबूत काफी थे। हाजी साहब गिरफ्तार हुए। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी बेरहम शांति। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग सन्न थे, कुछ शर्मिंदा कि उन्होंने अंधविश्वास में आंखें मूंद ली थी। मीरा को एक एनजीओ ने संरक्षण दिया, काउंसलिंग शुरू हुई और उसे एक नई स्कूल स्कॉलरशिप भी मिली। मीडिया ने केस को प्रमुखता से उठाया और स्थानीय महिला संगठनों ने मीरा के पक्ष में आवाज बुलंद की। मीरा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने पेंटिंग फिर से शुरू की, लेकिन इस बार झीलों की जगह उसने चेहरे बनाने शुरू किए। वो चेहरे जो छिपे होते हैं मासूमियत के मुखौटों के पीछे। उसके चित्रों में अब सच्चाई थी और गहराई। 6 महीने बीत गए। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर नैनीताल के पब्लिक हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीरा को मंच पर बुलाया गया। हल्के पीले रंग के सलवार सूट में, हाथ में अपनी वही स्केचबुक लिए, वो मंच तक पहुंची। उसकी आवाज में थोड़ी थरथराहट थी पर आंखों में निडरता थी। मैं डरी थी, मीरा ने कहना शुरू किया। लेकिन चुप रहती तो और ज्यादा दर्द होता। अगर हमें वाकई सुरक्षित समाज चाहिए तो हमें चेहरों की पूजा बंद करनी होगी और सच्चाई को देखने की हिम्मत करनी होगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने पलकें नहीं झपकाई। फिर धीरे धीरे तालियां गूंजने लगीं। पहले एक कोना, फिर पूरा हॉल। हर तालियों की गूंज में एक माफी छिपी थी और एक वादा। मीरा मुस्कुराई। वो दर्द अब भी उसके भीतर था, लेकिन उसने उस दर्द को मकसद में बदल दिया था। नैनीताल अब पहले जैसा नहीं था और मीरा अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक प्रतीक थी, साहस का, सच्चाई का और बदलाव का। ये कहानी एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि अपराधी कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो समाज में कितने ही सम्मानित क्यों न हो। लेकिन जब कोई मासूम सच बोलने की हिम्मत करता है तो बदलाव की शुरुआत होती है।